हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 7वीं का 8वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है शाम एक किसान। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और छापे में दिखाते हुए कविता में आकाश का छापा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। यानी बच्चों इसमें पूछा गया है कि जो कविता है उसमें हमें ये बताया गया है कि जैसे आकाश को किसान का छापा कह दिया है, वैसे ही इस तरीके के कई उदाहरण इस कविता में दिए गए हैं। हमें वो उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। तो इसका उत्तर है जो दूसरी एक रूपता है वह है चिलम सूरज सी, यानी सूरज को चिलम कहा गया है। चौथी एक रूपता है अंगीठी पलाश के फूलों सी। 5वीं एक रूपता है अंधकार भेड़ों के गले से। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब शुरू हुई? दूसरा, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तीसरा, इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? यानी कि हमें अपनी खिड़की से या छत से ये देखकर बताना कि जो शाम का समय वह कब शुरू हुआ और जब शाम शुरू हुई तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई। यानी जो शाम है, शाम का समय है लगभग 6 बजे शुरू हुआ, तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। फिर इसका तीसरा है इसी बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया और कुछ देर बाद सूरज आसमान से गायब हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। यानी जो ये प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि जैसे मोर है, कविता में मोर के बोलने पर कवि को ऐसा लगा कि जैसे कोई उन्हें आवाज दे रहा हो, सुनते हो। ऐसे ही कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस, इनकी आवाजें सुनकर, इनको देखकर हमारे मन में क्या उठता है, क्या आता है या उनकी क्या ध्वनि हमारे मन में उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है कबूतर। कबूतर को देख के लो भाई अपना खत ले लो। यानी कबूतर पत्रों की आवाजावी के अंदर काम आता था। पहले पत्र ले जाने का, संदेश पहुंचाने का काम करता था। तो कबूतर की आवाज सुनकर हमें लगता है जैसे हमारा कोई खत आ गया हो। कौवा, जब कौवा आता है तो कौवे को देखकर या उसको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि कोई घर में मेहमान आ रहा है। मैना, मैना को देखकर कैसे हो, यानी मैना गाती है तो हमें ऐसा लगता है कि वह मानो हमसे अपना हाल चाल पूछ रही है। तोता, राम राम भाई, यानी तोता, जब भी हम तोते की आवाज सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे बातचीत कर रहा हो। चील, अरे वह देखो नीचे क्या पड़ा है। चील को देखकर ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंखें बहुत तेज है, बहुत दूरी से भी वह आसानी से सब कुछ साफ साफ देख सकती है। हंस, मेरी तरह शांत रहो। हंस हमें ये बताता है कि मेरी तरह शांत रहो और स्वच्छ रहो। ठीक है बच्चों, आप इन सभी प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में करें। थैंक यू।